हेलो बच्चों। तो लर्निंग व्हाट नॉट टू डू इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू डू। क्या नहीं करना है यह सीखना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, बल्कि ज्यादा जरूरी हो जाता है यह सीखने से कि क्या करना है। अब क्या नहीं करना है ये आपको बहुत कम लोग बताते हैं। सब आपको बताते हैं 180 चाहिए तो ये कर लो, 180 चाहिए तो वो कर लो। लेकिन अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नहीं करना है ना, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। आप वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे जो आपके सीनियर्स ने करी है। या फिर शायद अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपने अपने पिछले ईयर्स में, पिछले अटेम्प्ट्स में शायद ये गलतियां जरूर करी होंगी, और अगर इनको सुधार लिया जाए या फिर अगर इनको करने से खुद को रोक लिया जाए तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। ये बात बिल्कुल हवा में नहीं करूंगा मैं। सारी पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स एक एस्पिरेंट की लर्निंग से सीखे गए हैं कि एक एस्पिरेंट क्या क्या गलतियां करता है, किन गलतियों से सीखता है तब उसका सिलेक्शन होता है, क्या गलतियां वो नहीं रिपीट करता है तो उसका सिलेक्शन होता है या वो सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंचता है। और मैं सिर्फ यहां पे ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको यहां पे सिर्फ एक मोटिवेशनल सेशन देने नहीं आया हूं, एक स्ट्रैटेजिक सेशन देने नहीं आया हूं, बल्कि आपके साथ रोज मेहनत कर रहा हूं, रोज आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूं। क्योंकि लास्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ लास्ट में पढ़ाएंगे, शुरू से लेके एंड तक उंगली पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाना हमारा एम है। ठीक है, वो गाना सुना ना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, बस वही। ठीक है, तो आइए, जब पढ़ा ही रहे हम आपको, तो आपको कुछ बातें बता दें जो आपके काम आएंगी, और ये मिस्टेक आप नहीं करोगे अगर, तो आप सिलेक्शन के और नजदीक पहुंच जाओगे। देखो, आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे बताया गया होगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को भूल से भी छोड़ के ना चले जाएं, ये 5 चैप्टर्स करके ही जाना है। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, आपको ऐसा लगने लग जाता है, ऐसा आप सोचने लग जाते हैं कि यार यही तो इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ के चला जाऊंगा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे कौन सा एम्स दिल्ली चाहिए, इतना पढ़ लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा, इस भूल में बिल्कुल मत रहना। सबसे पहली गलती, बल्कि 5वें नंबर पे मैं इसको रखूंगा, ये गलती है 5वें नंबर की, और ये है बेटा, लीविंग एनी चैप्टर और एनी सब टॉपिक कैन बी वेरी लीथल, बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर वो सब टॉपिक आप छोड़ के गए हैं, उससे एक सवाल आ जाए तो 4 नंबर पीछे चले जाएंगे। हो सकता है जो आप छोड़ के गए हैं वहां से क्वेश्चन बहुत आसान आ जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रोटेशनल मोशन जनरली बच्चा सोचता है मैं छोड़ के जाऊंगा, चैप्टर बहुत टफ है, मैं नहीं करके जाऊंगा। लेकिन उस बच्चे को यह भी पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से अगर कर लिया, रोलिंग अच्छे से कर लिया, एंगुलर मोमेंटम अच्छे से कर लिया, तो वो आसान भी है और नीट में बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, और वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। रोलिंग में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आप छोड़ के गए हुए हैं और सीधा उन्होंने रोलिंग से एक सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दे दिया, तो आप तो छोड़ के आ जाओगे, आप तो पढ़ के नहीं गए। आपका कॉम्पिटिटर जो पढ़ के गया है, जो ऊपर ऊपर से भी देख के गया है, वो 4 नंबर ले लेगा बेटा। तो सबसे पहले यार, अभी भी आपके पास पूरा पूरा समय है, 6 महीने के आसपास है, कोशिश करिए कि कोई चैप्टर क्या, कोई सब टॉपिक भी आप छोड़ के ना जाएं। कंपटीशन बहुत टफ है बच्चों, 4 नंबर बहुत होते हैं, यहां एक एक नंबर, 2-2 नंबर पे रैंक डिसाइड हो जाती है और आप पीछे चले जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, नॉट डूइंग फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव रिवीजन। अब ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव रिवीजन क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बेटा, जहां पे मैंने आपको यह बताया था कि किस चैप्टर में कितने रिवीजन्स होने चाहिए, किस चैप्टर को ज्यादा रिवाइज करना है, किस चैप्टर को कम रिवाइज करना है। ये सब मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही समझाया था। मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया था, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। 3 कैटेगरी में मैंने बांट दिया था। कैटेगरी 1, ज्यादा रिवीजन होना चाहिए, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए आप। जो कैटेगरी 2 था, जिसमें हाई वेटेज तो थे, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कम रिवीजन से भी काम हो जाएगा। छोड़ के जाना नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम रिवीजन से काम हो जाएगा। तो यार एक लिस्ट बनाओ सभी चैप्टर्स की। आज चाहिए तो आप मेरी वीडियो से हेल्प ले लो कि किसमें कितने दिन में रिवीजन करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव मतलब हर चैप्टर की अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप 1 को रखा है कि 10 से 12 दिन में रिवीजन होना चाहिए।
ग्रुप 2 में मैंने रखा है कि आपको लगभग 20 दिन में रिवीजन करना चाहिए। तो ये आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, उसमें है, और आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं या फिर खुद से भी डिसाइड करिए किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही पढ़ के जाना है, बाकी सब छोड़ के जाना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब होता है उस चैप्टर को ज्यादा बार रिवाइज करके जाना है। थोड़ा भी कम इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, उसके कम रिवीजन्स करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज आप इफेक्टिव रिवीजन नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट चैप्टर का रिवीजन करना एक बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत बढ़िया है ये, और इससे आप बहुत बढ़िया रिवीजन अपना प्लान कर सकते हैं। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव रिवीजन कैसे करें। बट हाँ, अभी आप इसको प्लान करना शुरू करो। आई विल गिव यू वन वीडियो अबाउट दिस, ठीक है। तीसरा, नॉट हैविंग कंसाइज शॉर्ट नोट्स। बड़े बड़े कॉपीज को आप कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे, और एग्जाम के जस्ट पहले आप बिल्कुल रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। कंसाइज शॉर्ट नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। आपका चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाए, ऐसा नोट्स आपके पास होना चाहिए। सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं उस 10 से 15 मिनट में, और उसके बाद आप सीधा कहां लग चले जाओ, प्रैक्टिस पे चले जाओ। उस मिस्टेक पे भी आऊंगा, प्रैक्टिस में क्या मिस्टेक कर रहे हो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा, नॉट गिविंग टेस्ट, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको उस एग्जाम की फील नहीं आएगी बेटा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में फील कैसा होता है, एग्जाम के समय आप कैसा महसूस करेंगे, कितने क्वेश्चंस आप सही करेंगे, कितने क्वेश्चंस आप गलत करेंगे, ये सब आपको एक टेस्ट बता देता है। तो अभी जितना समय बचा है, अब आपको एक अच्छी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और लगातार आपको टेस्ट देने हैं। और अब मैं आता हूं नंबर 1 पे, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो प्रैक्टिस और लेस प्रैक्टिस। या तो आप कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या तो आप कम प्रैक्टिस करते हैं और आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने फॉर्मूले रट लिए हैं, क्योंकि आपने बहुत बार रिवीजन कर लिया है, आपने सारी थ्योरी का रिवीजन कर लिया है, आपको लगने लग जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झूठ आज की डेट में यही है कि थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, ये कड़वा सत्य है, लेकिन है बेटा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज बहुत सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे में कितने, कम से कम 50 तो लगाने ही पड़ेंगे, ये कम से कम है, मिनिमम है। कहां से लगाएं? मैं आपको सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज दे रहा हूं बेटा। बहुत सारे चैप्टर्स हो भी गए हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मोशन एंड 1D हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सारे चैप्टर्स डन एंड डस्टेड है। मोशन इन 2D होने वाला है अगला। क्यों नहीं करेंगे आप? अटेंड करिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, मिस्टेक करिए, सीखिए और खुद को इंप्रूव करिए। और अदरवाइज आपके पास अपने पास भी बहुत सारा प्रैक्टिस का मटेरियल होगा, आप वो भी सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। कमी नहीं है क्वेश्चंस की, कमी है तो इंटेंट की। इंटेंट अगर स्ट्रांग है कि मुझे करना ही है प्रैक्टिस, तो आप करने लग जाएंगे, और वही सबसे जरूरी है। और इसीलिए बहुत हिम्मत करके मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, सुपर 100 क्वेश्चंस, जहां पे मैं आपको रोज 50 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करवाता हूं, और हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज एक प्रॉमिस जरूर करना है इस वीडियो में कि सर हम प्रैक्टिस करेंगे, ये जरूर लिख देना बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारे बच्चे प्रैक्टिस करके चले गए ना बहुत अच्छे से, तो सिलेक्शन दूर नहीं है, डेफिनेटली सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो अपने मम्मी पापा का, अपना, अपने टीचर्स का, सबका सपना पूरा करने के लिए बेटा आपको ये करना ही है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और क्रैक करके दिखाना है अपना नीट एग्जामिनेशन। और ये 5 मिस्टेक जो मैंने बताई हैं, वो आप कोशिश करिए कि आप ना करें, और आप इंप्रूव करें, और आप सिलेक्शन लें। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, बहुत ही यूजफुल चीज और बहुत बड़ा ऑफर आ चुका है, और ये है नीट यूजी स्पेशल प्राइस ऑफर, जहां पे आपको 52% तक का ऑफ मिल जाएगा ऑन योर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो 6 मंथ्स के लिए व्हाट यू पे इज ओनली 13,499। करंट प्राइस जो था बेटा, उसमें आपको स्लैश हो गया, एंड व्हाट यू सेव इज 8,722। तो आप बहुत बढ़िया यहाँ पे बचत कर सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस में आप ये ऑफर ले सकते हैं बच्चों। 6 मंथ्स का हो गया या फिर 18 मंथ्स का हो गया, तो आप 32,399 में 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड व्हाट यू आर सेविंग इज 43%, यानी कि 24,600
ऐसा ऑफर आज तक नहीं आया था, तो दिस इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जीजी लाइव मेरा कोड है जिसको लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी सब्सक्रिप्शन लेने का राइट टाइम है बेटा। क्यों राइट टाइम है अभी सब्सक्रिप्शन लेने का? बिकॉज राइट नाउ यू आर हैविंग दिस न्यू बैच कमिंग, ऑल स्टार्स बैच, जो कि 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका नीट के हिसाब से यहाँ पे पूरा का पूरा होने वाला है, ठीक है। सो डेफिनेटली ज्वाइन दिस और आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब जो 6 महीने बचे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत मेहनत करिए एंड रॉक करके दिखाइए बच्चों।